प्यारे बच्चों, आज का हमारा संस्कृत कार्यपत्रक चित्र वर्णनम है। चित्र वर्णनम में हमें पहले मंजूषा से संज्ञा शब्दों को छांटते हैं, उसके बाद क्रिया शब्दों को देखते हैं। जैसे विद्यालय शब्द संज्ञा शब्द हो गया, भवनम संज्ञा शब्द हो गया, नव छात्रः संज्ञा शब्द हो गया, शिक्षकः संज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद पुस्तकालय संज्ञा शब्द हो गया, विज्ञान प्रयोगशाला संज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद प्रधानाचार्य संज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद क्रिया शब्द देखते हैं, जैसे शोभन्ते लिखा हुआ है तो ये हमारे क्रिया शब्द हैं। अब इसके बाद हमें क्या है कि हमें प्रत्येक शब्द का हमें आकारांत शब्द रूप याद करना है, आकारांत करना है, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत शब्दों के और अकारांत नपुंसक लिंगों की प्रथमा और षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों को याद करना जरूरी होता है। अब उसके बाद हम याद करते हैं, जैसे रामः अकारांत पुल्लिंग शब्द है तो इसका प्रथमा षष्ठी विभक्ति में करेंगे एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। जैसे रामः एक राम, रामौ दो राम, रामः बहुत सारे राम। अब षष्ठी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रामस्य राम का, राम की या राम के, रामयो दो रामों का, दो रामों की, दो रामों के, रामा नाम सभी रामों का, सभी रामों के, सभी रामों की। तो कहने का मतलब है जिस शब्द के अंत में अ होगा वह हमारा अकारांत शब्द कहलाता है। उसके बाद हमारा फलम शब्द है। फलम एक फल, फले दो फल, फलाने बहुत से फल। फलस्य एक फल का, एक फल की, एक फल के, फलियो दो फलों का, दो फलों की, दो फलों के, फलानाम सभी फलों का, सभी फलों की, सभी फलों का। तो उसके बाद हमारा बालिका शब्द रूप आता है। बालिका आकारांत शब्द है। बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़की, बालिका सभी लड़की। बालिकायाः एक लड़की का, एक लड़की के, एक लड़की की। बालिकयो दो लड़कियों का, दो लड़कियों के, दो लड़कियों की। बालिका नाम सभी लड़कियों का, सभी लड़कियों के, सभी लड़कियों की। उसके बाद हमारा आता है इकारांत शब्द रूप। इकारांत शब्द रूप में हमारा होता है, जैसे मुनि शब्द है। मुनि, मुनि, मुनियः एक मुनि, दो मुनि, सभी मुनि। मुने दो एक मुनि का, मुनियो दो मुनियों का, मुनि नाम सभी मुनियों का। तो कहने का मतलब है इनके हमें प्रथमा और षष्ठी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन याद होने चाहिए। नदी का ईकारांत शब्द है, इसका भी हम ऐसे करेंगे, नदी, नद्यौ, नद्यः एक नदी का, एक नदी सॉरी, दो नदी, बहुत सारी नदियाँ। अब षष्ठी में नद्यः एक नदी का, नद्यौ दो नदियों का, नदी नाम सभी नदियों का। उसके बाद हम करेंगे भानु का। भानु एक सूर्य, भानु दो सूर्य, भानुवः सभी सूर्य। षष्ठी में भानु एक सूर्य का, भानुवो दो सूर्यों का, भानु नाम सभी सूर्यों का। उसके बाद हमारा ऋकारांत पितृ शब्द आता है। जिस शब्द के अंत में री होगी, जैसे पितृ है, भ्रातृ है, मातृ है, स्वश्री है, कर्तृ है, इन शब्दों के अंत में री है तो इसलिए इन शब्दों के सभी शब्द रूप पितृ की ही भांति बनेंगे। जैसे प्रथमा में लिखा हुआ है पिता, पितरौ, पितरः एक पिता, दो पिता, सभी पिता हैं। पितु एक पिता का, पितरौ दो पिताओं का, पितृनाम सभी पिताओं का। इन्हें याद करने के बाद हमें प्रथमा विभक्ति के लिए यह वाक्य प्रयोग करना है। यदि हमारा संज्ञा शब्द मंजूषा में एक वचन में दे रखा है तो इस वाक्य को लिखेंगे अत्र खालिस्तान अस्ति। तो रिक्त स्थान पर हम मंजूषा से उस एक वचन वाले शब्द को लिख देंगे। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे मंजूषा में विद्यालय शब्द पढ़ रहे थे, तो विद्यालय शब्द के लिए हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर अत्र विद्यालयः अस्ति, यहाँ विद्यालय है, इस तरह से। यदि हमारा वाक्य द्विवचनांत है तो द्विवचनांत के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्त स्थान पर द्विवचनांत शब्द को मंजूषा से ढूंढ करके लिखेंगे। जैसे इसमें नहीं दे रखा है तो, और यदि कहीं होगा तो हम द्विवचनांत शब्द का रिक्त स्थान पर प्रयोग कर देंगे। उसके बाद बहुवचनांत, यदि हमारा मंजूषा में शब्द है तो यह वाक्य प्रयोग करेंगे अत्र खालिस्तान सन्ति, यहाँ पर खालिस्तान हैं। अब जैसे मंजूषा में देखते हैं हम, इसमें हमारा क्या है जो बहुवचनांत, जैसे छात्रा शब्द आ गया, जैसे हमारा छात्राः शब्द आ गया तो ये हमारा बहुवचनांत शब्द है। इसको हम क्या लिखेंगे, अत्र खालिस्तान सन्ति, यहाँ पर छात्र हैं। अब षष्ठी विभक्ति के लिए इदम चित्रम खालिस्तान अस्ति, यह चित्र खालिस्तान का है। यदि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का रूप आएगा, जैसे तड़ागस्य, बालकस्य, बालिकायाः, इन शब्दों का प्रयोग हम मंजूषा से यहाँ पर करते हैं।
बाकी धन्यवाद।